सनातन धर्म के एक ऐसे देवता जिन्हें दूसरे धर्म के लोग भी दुनिया का सबसे पहला आर्किटेक्ट या इंजीनियर कहते हैं। आखिर कौन थे ये देवता जिन्हें सभी देवी देवताओं का वेपन डिजाइनर भी कहा जाता है। मनुष्य की तरह हमारे देवी देवता भी महलों और भवनों में रहा करते थे। ऊंचे ऊंचे भवन, कक्ष, घूमने के लिए वाहन हो या युद्ध में विजय पाने के लिए शक्तिशाली रथ या फिर अस्त्र शस्त्र, इन सब का निर्माण आखिर कौन करता था? एक ऐसे शक्तिशाली देवता करते थे जिन्हें शिल्पकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वेपन डिजाइनर कहा जाता है। और तो और सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी इन्हें देवता की तरह पूजा जाता है और वर्ल्ड का फर्स्ट इंजीनियर भी कहा जाता है। जिस महान देवता की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं। स्कंद पुराण में भगवान विश्वकर्मा का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बृहस्पते भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी प्रभासस्य तस्य भार्या वसूनामष्ठस्य च विश्वकर्मा सुत सत्य शिल्पकर्ता प्रजापति। अर्थात महर्षि अंगिरा की ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना ब्रह्म विद्या की जानकार थी। उनका विवाह 8वें वसु महर्षि प्रभास के साथ संपन्न हुआ था और इन दोनों की संतान थे खुद भगवान विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी को वैसे ब्रह्मा जी की मानस संतान भी कहा जाता है, जो कि सभी देवताओं के शिल्पकार और वस्तु रचनाकार रूपी इष्ट देव माने जाते हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि आखिर भगवान विश्वकर्मा जी ने ऐसा क्या क्या बनाया जो उन्हें फर्स्ट आर्किटेक्ट या इंजीनियर माना जाता है। और तो और भारत के सभी कारीगर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स इनकी पूजा क्यों करते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे 4 युगों में विश्वकर्मा जी ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया था जिनका संबंध हर देवी देवताओं से जुड़ा है। सबसे पहले सतयुग में उन्होंने स्वर्ग लोक का निर्माण किया, फिर त्रेता युग में रावण की सोने की खूबसूरत लंका का, द्वापर युग में खुद द्वारका का और कलयुग के आरंभ के 5000 वर्ष पूर्व पांडवों की नगरी जो कि आज की दिल्ली कही जाने वाले इंद्रप्रस्थ का भी उन्होंने ही निर्माण किया था। पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार और रामायण कथा के मुताबिक जब रावण माता सीता के हरण कर उनको अपने पुष्पक विमान पर बैठाकर लंका ले जा रहा था तो वो पुष्पक नामक विमान भी खुद विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया था, जो वाहन चलाने वाले के मन से खुद नियंत्रित होता है। वहीं समुद्र पार करने के लिए जिस राम सेतु का निर्माण खुद नल और नील नामक वानर ने किया था वो खुद भगवान विश्वकर्मा जी के ही पुत्र थे, जिसकी विद्या उन्होंने खुद विश्वकर्मा जी से ही ग्रहण की थी। वहीं दूसरी तरफ जिस रथ पर बैठकर महादेव ने त्रिपुरासुर यानी कि विंध्युन्माली, तरकाश और कमलाक्ष का वध किया था, उस रथ का निर्माण करने वाले भी खुद भगवान विश्वकर्मा थे। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का निर्माण करने वाले भी भगवान विश्वकर्मा ही थे। इस नगरी के आधार पर भगवान विश्वकर्मा ने अपनी वैज्ञानिक समझ की एक अद्भुत मिसाल पेश की थी। द्वारका नगरी की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 48 कोस की थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस नगरी में भवन, सड़कें, गलियों और चौराहों का निर्माण किया गया था। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत से अस्त्र शस्त्र इत्यादि चीजें थी जो खुद विश्वकर्मा जी की ही देन है। और इसीलिए ही आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में भगवान विश्वकर्मा का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे किसने बनाया, कैसे बनाया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अधिकांश लोगों का मत है कि ये सतयुग के ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया था। ये तो थी विश्वकर्मा जी के जीवन परिचय की बात। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्वकर्मा जी का अस्तित्व सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी मिलता है। इंका सभ्यता, माया सभ्यता, इजिप्शियन और सुमेरियन सभ्यता में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो आपको मानने पर मजबूर कर देंगे कि दुनिया के पहले इंजीनियर, आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि सनातन धर्म में मौजूद विश्वकर्मा जी ही थे। तो सबसे पहले आप इस मूर्ति को देखिए जो कि महाराष्ट्र में मौजूद चक्रेश्वर मंदिर की है। ये भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति है जिसमें उनके एक हाथ में एक मशीनी उपकरण जैसा कुछ दिख रहा है। अब आप इसे कैमरा कहें या फिर रोड सर्वे इक्विपमेंट,
यह दर्शाता है कि विश्वकर्मा जी सचमुच एक शिल्पकार थे। लेकिन इससे भी बड़े रहस्य हैं दूसरी सभ्यताओं के उन कारीगरी में जिसे खुद भगवान विश्वकर्मा जी ने अंजाम दिया था, जिसमें से एक है साउथ अमेरिका में मौजूद पूमा पुम्पा। दरअसल सुमेरियन सभ्यता के लोग मानते हैं कि अनुन्नाकी नाम के एक देवता धरती पर उतरे थे और उन्होंने यहाँ पर नगर बनाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। अनुन्नाकी कोई और नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा ही थे। वहीं दूसरी तरफ इंका सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह ही एक रहस्यमय सभ्यता है। वैज्ञानिक इसके रहस्यों को अभी भी खोज रहे हैं। पेरू में स्थित माचू पिचू नामक स्थान यहाँ के प्रमुख स्थानों में से एक है। वैसे माचू पिचू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे विश्वकर्मा जी की देन मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, शोधकर्ता तो ये भी मानते हैं कि ओरियन तारामंडल के अनुसार ही धरती पर भारत, चीन, इजिप्ट, ग्रीस, मेक्सिको, उत्तर अमेरिका इत्यादि जगह शहर बनाए गए हैं और आश्चर्यजनक रूप से एंशिएंट हेलीपैड और एयरपोर्ट भी इसी तकनीक की सहायता से बनाए गए हैं। ऐसे हेलीपैड जिस पर शोध करते वक्त वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि आखिर इन्हें कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया होगा, क्योंकि ये तो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी संभव नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट के पिरामिड्स हो या फिर खोज में मिले अवशेष या उनकी दीवारों में बनी हुई नक्काशियां, आप यही पाएंगे कि उनके चित्रों में भी हिंदू देवी देवताओं के जिक्र की झलक मिलती है। इजिप्ट में मिले कुछ ऐसे अवशेष और हमारे ग्रंथ में वर्णित बातों से ये पता चलता है कि वहां पर नंदी भगवान, भगवान शिव, सूर्य, विश्वकर्मा जी को भी पूजा जाता था। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इजिप्ट के सभ्यता के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। उन वीडियोस को आप क्लिक कर देख सकते हैं। खैर, अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो रहस्य बने हुए हैं और जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। विश्वकर्मा जी का जिक्र सिर्फ इतना ही नहीं था। अभी आने वाली कुछ खास वीडियोस में हम आपको भगवान विश्वकर्मा की झलक हर वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि जहां वेपन डिजाइनिंग का जिक्र आता है वहां पर विश्वकर्मा जी का नाम लेना बनता है। साथ ही आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप दुनिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बारे में क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।